श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि नए वर्ष की शुरुआत हो गई है, यानी 2026 नया वर्ष लग चुका है। जी हाँ, और आगामी जो तिथियाँ है वो बहुत ही खास और विशेष है, क्योंकि जो आगामी तिथि यानी 2 जनवरी को है चौदस तिथि। जी हाँ, और 3 जनवरी को है पूर्णिमा तिथि। गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए नए उपाय हैं, जिन उपायों को आप आगामी तिथि पर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो गुरु जी ने कुछ दिनों पहले जो कथा हुई थी, उस कथा में गुरु जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय का वर्णन किया था, जिन उपायों को आप इन तिथियों पर कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, 2 जनवरी चौदस तिथि, गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। गुरु जी ने कहा है, देखिए अब आने वाली एग्ज़ाम परीक्षा का समय आ चुका है। जी हाँ, बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई भी करते हैं, पर अच्छे नंबर नहीं आ पाते, या एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो इन्हें याद नहीं रहता है, तो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी क्षमता कम रहती है। पढ़ाई पूरी करते हैं बच्चे पर भूल जाते हैं। तो अब जो ये चौदस और पूर्णिमा है, ये बहुत खास और विशेष है। इस चौदस पर आपको करना है क्या है, आपको अपने बच्चों से या आप स्वयं अपने बच्चों के लिए स्वयं माता पिता भी कर सकते हैं या बच्चों से भी करा सकते हैं। एक आता है शंख पुष्पी पुष्प। जी हाँ, जो नीले रंग का पुष्प होता है उसे कहा जाता है शंख पुष्पी पुष्प। जी हाँ, इस नीले रंग के पुष्प को माँ सरस्वती के नीले स्वरूप का स्मरण करते हुए, हाँ जी, माँ सरस्वती का एक स्वरूप ऐसा भी है जिसमें माँ सरस्वती नीले रंग की है, जिसे माँ नील सरस्वती कहा जाता है। माँ नील सरस्वती का स्मरण करते हुए इस नीले रंग के पुष्प को महादेव के शिवलिंग पर अगर बच्चा चौदस के दिन समर्पित कर देता है, यानी कि 2 जनवरी को चौदस तिथि है, 2 जनवरी के दिन समर्पित कर देता है, तो बच्चा जो भी याद करता है उसे हमेशा याद रहता है। यानी वो एग्ज़ाम हॉल में, मेरे को मेहनत तो पूरी करना है, गुरुजी हर कथा में कहते हैं मेहनत तो आपको पूरी करना है, बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, पर वो जो पढ़ेगा याद करेगा वो उसकी मेमोरी में, स्मरण शक्ति में रहेगा और अच्छे नंबरों से पास होगा। तो अपने बच्चों की मेमोरी को, भविष्य को उज्जवल करने के लिए चौदस तिथि के दिन इस उपाय को, इस सरल से उपाय को बच्चों से अवश्य कराइएगा। बच्चे स्वयं नहीं कर पाए तो माता पिता अपने बच्चों के लिए माँ नील सरस्वती का स्मरण करते हुए इस सरल से उपाय को कर सकते हैं। 3 जनवरी को है पूर्णिमा तिथि, साल की पहली पूर्णिमा है। जी हाँ, पूरे घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, घर कलेश ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई बुरी बला प्रवेश ना करे, कोई बीमार ना पड़े, किसी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करे, पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, कि पूरा परिवार खुश रहता तो अच्छा भी लगता है, तो पूरे परिवार की खुशहाली के लिए इस उपाय को आप साल की पहली पूर्णिमा शुरुआत करो, और हर पूर्णिमा पे आपको इस उपाय को करना है। और बहुत सरल सा उपाय है। करना क्या है, आपको हर पूर्णिमा का नियम धारण करें। हर पूर्णिमा पर आप अपने घर में दूध से बनी सामग्री बनाएं। जी हाँ, आप दूध से बनी सामग्री में क्या हो सकता है, तो बहुत सरल सा है, आपको भी याद आ गया होगा मेमोरी में। क्या होता है सरल सा उपाय, सरल चीज़ क्या होती है, दूध से बनी हुई खीर होती है। तो बस आपको ऐसे ही करना है, पूर्णिमा के दिन अपने घर में आपको दूध से बनी हुई खीर को बनाना है, और खीर बनाकर अपने घर के भगवान जी को, यानी आपके घर में जो मंदिर है वहाँ भगवान जी को भोग लगा दे, और फिर उस खीर का सेवन सभी लोग करें। यानी गुरु जी ने यहाँ कहा है कि घर के अंदर अगर पूर्णिमा के दिन खीर बनती है तो घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, कभी खटास नहीं पड़ती है, मिठास ही मिठास रहती है, पूरा परिवार खुश खुश रहता है। तीसरा उपाय, यह उपाय आप चौदस पे कर सकते हैं। जी हाँ, 2 जनवरी के दिन कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, और अगर आपने अभी तक ये नियम नहीं लिया है तो ये नियम धारण करें अपने घर के लिए। घर के मांगलिक कार्य होगा, शुभ कार्य होगा घर के अंदर, घर में हमेशा महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा। जी, अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की, इस उपाय को नहीं करते आ रहे, तो अब नियम ले लो और आप इस उपाय को करो। करना है क्या है, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में दीपक लगाने की शुरुआत करो। हालांकि बहुत लोगों ने शुरुआत कर दी है, पर कुछ लोगों ने अभी नहीं की है, तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। चौदस के दिन से शाम के समय प्रदोष काल में घर के बाहर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। वह आपकी इच्छा से आप लंबी बाती, गोल बाती, जो आपको लगाना है आप लगाइए। महादेव का स्मरण कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कीजिए। प्रदोष काल में जब महादेव भ्रमण के लिए निकलेंगे तो आपके द्वार आएंगे और आपकी सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को दूर करेंगे। चौथा उपाय, यह उपाय आपको पूर्णिमा पर करना है। जी हाँ, देखिए साल की पहली
पूर्णिमा है। और अगर आपके दिल की कोई भी मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इस पूनम पे करोगे और आने वाली पूनम तक अवश्य पूरी होगी होगी। जी हाँ, करना क्या है आपको, देखिए आपको लेना है 7 चावल के दाने। जी हाँ, कितने, मात्र 7 अक्षत के दाने, और 7 अक्षत के दानों को इत्र में भिगो लीजिएगा। इत्र कौन सा, जो भगवान को हम इत्र लगाते हैं उस इत्र में भिगो लीजिएगा। साथ में एक सफ़ेद पुष्प भी लीजिएगा। जी हाँ, 7 चावल के दाने, एक सफ़ेद पुष्प लीजिएगा, अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखो। हथेली पर रखकर पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कीजिए। हथेली पर चावल रखें, पुष्प रखा और अपने चंद्रमा जी के दर्शन कीजिए। चंद्रमा के दर्शन करते समय आपने दिल की बात कहिए। कहने के बाद चावल के दानों को और पुष्प को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिलता है तो आंवला के वृक्ष के नीचे करो। आंवला का वृक्ष नहीं मिलता है समी के पेड़ के नीचे करो। किसी भी एक वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। और तीनों वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे तो घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाकर शिवालय पर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। देखिए फिर आपका कार्य कितनी जल्दी पूरा होता है। आपकी जो भी मनोकामना है अधूरी पड़ी हुई है, पूरी नहीं हुई है, मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तो ये बहुत सरल सा उपाय जो आप कर सकते हैं। कब, 3 जनवरी के दिन। अब 1 जनवरी नए वर्ष का प्रथम दिन, आज शाम प्रदोष काल में अगर आपने कोई उपाय नहीं किया है तो आज शाम प्रदोष काल में एक सरल सा उपाय अवश्य कीजिएगा। मात्र 1 धतूरा, वो भी हल्दी में भिगोकर हल्दी वाला धतूरा आपको महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। जब धतूरा आप शिवलिंग पर समर्पित करो, डंडी का भाग पीछे की ओर रहेगा। जहाँ बैठ के समर्पित कर रहे हो ना, डंडी पीछे की ओर जाएगी और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। बहुत सरल सा उपाय अवश्य कीजिएगा। तो आगामी तिथि 1 जनवरी को प्रदोष है, 2 जनवरी को 14 से, 3 जनवरी को पूर्णिमा है। ये तीनों दिन बहुत खास और विशेष है, मौका मत गवाइएगा। जब समय मिल जाए, जिस दिन समय मिल जाए, तीनों तिथि में से नए साल की शुरुआत में उपाय को कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।